आपका विद्यालय परिवार की ओर से हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अब मैं मिस्टर कीर्ति पटेल जी से अनुरोध करूंगा, सर प्लीज स्पीक फ्यू वर्ड्स कुछ। आपने जो कहा वही मैं दोहराना चाहूँगा कि आप अपने आप को किसी से कम ना समझें। आप ये ना समझें कि आप किस परिस्थिति में हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं। पढ़ाई करना आप पढ़ाई करना ज़रूरी है। पढ़ाई किसी भी परिस्थिति में आप छोड़े नहीं। बहुत मुश्किलें आएंगी। मैं भी जब आपको बोलता था ऐसा नहीं था कि मेरे माता पिता के पास बहुत पैसे थे, हम भी सरकारी निवास में रहते थे, थोड़ी जो भी कम्युनिटी होती थी उससे हमको वो सपोर्ट करके सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। पर हमारे यहाँ के जो टीचर थे उन्होंने हमको अच्छा पढ़ाया और एक नींव डाल के भी पढ़ाई। श्रीमान कीर्ति जी पटेल कुल स्टूडेंट स्थानीय विद्यालय बच्चों को संबोधित करते हुए, आपके अंदर उत्साह होना चाहिए कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस परिस्थिति में आप पढ़ते रहे, कुछ नया सीखते रहे। और खाली पुस्तक का ज्ञान नहीं, दूसरी भी चीज़ है। आप खेल में है, दूसरी भी कोई सामान्य ज्ञान है, सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, वो सब जरूरी है। और जहाँ तक इंग्लिश का या प्राइवेट स्कूल का सवाल है, ज्ञान किसी भी भाषा में ज्ञान ही होता है। अगर आपने हिंदी में भी ज्ञान बहुत अच्छी बात है, तो वो ज्ञान ही है। इंग्लिश बोलना, इंग्लिश एक भाषा है, इंग्लिश ज्ञान नहीं है। इंग्लिश एक माध्यम है जिससे आप अपने ज्ञान का कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक दूसरे से आप बांट सकते हैं। पर अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको हिंदी में आपको ज्ञान है, तो भी आपका ज्ञान है, वो आप हिंदी में एक दूसरे से बांट सकते हैं। तो अभी आपकी जो उम्र है वो आप पढ़ने में, ज्ञान अर्जित करने में, नया सीखने में स्पेंड करें। अलग अलग प्रतियोगिताएँ हैं। मैं जब स्टूडेंट था यहाँ पर काफ़ी प्रतियोगिताएँ होती रहती थी, गीत की, निबंध लेखन की, स्पोर्ट्स की, उन सब में भाग लेती थी। वो सब चीज़ें आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। वो कुछ ना कुछ आपका आत्मविश्वास पैदा करती है कि जब आप बड़े हो, आपको किसी और से बात करनी पड़े, किसी मंच से आपको बोलना पड़े, तो आपको घबराहट नहीं होगी, आपको हिचकिचाहट भी नहीं होगी। तो वो सब चीज़ें आपको संपूर्ण विकास में आपका सहयोग करेगी। पर मैं देख सकता हूँ कि आप जिस परिस्थिति में आप पढ़ रहे हैं, स्कूल की परिस्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है, और आप जिस परिस्थिति में पढ़ रहे हैं, मेरा आपसे खाली एक ही अनुरोध है, कैसी भी परिस्थिति आए पढ़ाई नहीं छोड़ना, पढ़ाई शुरू रखना, पढ़ते रहना, स्कूल करो, कॉलेज करो, रास्ता अपने आप बनता जाएगा। आप ये ना सोचें कि मुझे आगे ये बनना है, मैं कैसे बनूंगा, मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं है। एक कदम, एक समय पे एक कदम। एक मैंने बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने सीखी है, जब मैंने जॉब शुरू की थी और मैं एक छोटी कंपनी में शुरू किया था मैंने जॉब दिल्ली में, तो कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग पूरी करके जब शुरू की थी, तो मैं ऐसे लोगों से बात करता था, डील करता था जिनका एक्सपीरियंस, जिनका अनुभव मेरी उम्र से ज़्यादा था। तो मुझे घबराहट होती थी कि मैं कैसे करूँगा, कि मैं कैसे उन लोगों से बात करूँगा कि जिनका अनुभव इंडस्ट्री के अंदर, उस कार्य क्षेत्र के अंदर मेरी उम्र से भी ज़्यादा है। तो मेरे जो CEO थे उन्होंने मुझे समझाया था कि अगर आप सोचो कि दुनिया में उस टाइम जब मैं काम करता था तब सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स था। उन्होंने बोला कि बिल गेट्स जो है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, उसके पास इतना पैसा है, और उसके पास अगर आप देखो तो कितना ज्ञान है। दुनिया में जितना ज्ञान उपलब्ध है आप कर सकते हो, उसका 0.0000001% भी उसके पास ज्ञान नहीं है, पर फिर भी वो सबसे अमीर आदमी है। वो क्यों है? वो इसलिए नहीं कि उसको आज क्या पता है, वो इसलिए अमीर है क्योंकि वो सीख सकता है, वो कुछ नया सीख सकता है, वो थोड़ा सीखता है, उसको अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करता है, ओके, फिर उससे वो पैसा कमाता है, फिर थोड़ा और सीखता है और उसको वापस इम्प्लीमेंट करता है। तो आपके पास आज कितना ज्ञान है वो महत्व का नहीं है, आप कितना ज्ञान अर्जित कर सकते हो
आप इतना सीख सकते हो, आपके अंदर वो उत्साह, आपके अंदर वो जो जिज्ञासा होनी चाहिए नया सीखने की, वो है कि नहीं, वो डिसाइड करता है कि आप कितना आगे जाके सफल बनेंगे। तो जिज्ञासा जो है उसको कभी मरने नहीं है, नया सीखने की, नया सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मेरी उम्र 40 वर्ष की है, मैं जॉब कर रहा हूँ 20 साल से, तो भी रोज नया मैं सीखता हूँ और इसीलिए मैं काम कर सकता हूँ। इसलिए नया सीखना कभी बंद नहीं करना। क्या सीख रहे हो वो भी महत्व का नहीं है। ओके, ऐसा नहीं कि खाली पुस्तक का ज्ञान ही महत्व का है, कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। लड़के कढ़ाई बुनाई सिखाए वो भी सीखो, सामान्य ज्ञान सीखो, खेल कूद सीखो, आपको किसी और में रुचि है उसके बारे में सीखो, बस सीखते रहो। क्या सीख रहे हो वो कम मायने होता है, बस सीखते रहना वो ज़्यादा मायने होता है। तो मेरा तो जीवन इतना बड़ा नहीं है, ये आपके अध्यापक हैं वो काफ़ी बूढ़ी है, उनका एक्सपीरियंस भी काफ़ी मुझसे ज़्यादा है, पर मैंने जितना अभी तक सीखा है मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति पटेल जी का। आपने इन बच्चों को सारगर्भी उद्बोधन, आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान किया है और निश्चित रूप से आपका ये मार्गदर्शन इन बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। आपके जीवन की जो बातें आपने बताई वो निश्चित रूप से इन बच्चों को इंस्पायर करती रहेगी, आगे बढ़ाती रहेगी और परमपिता परमात्मा से हम आपके सुखद जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि आप